फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्म, आय, न्याय, सफलता और धैर्य के ग्रह शनिदेव का 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में फाइनली गोचर हो रहा है। इसका प्रभाव 12 राशियों पर क्या पड़ेगा और इससे सबसे ज्यादा कौन कौन सी राशियां प्रभावित होंगी, किसके जीवन में अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्योदय हो रहा है, किसके जीवन में कष्ट आ रहा है, किसके जीवन में वो सफलता जिसके सपना उन्होंने कई सालों से देख रखा था वो सपने पूरे होने जा रहे हैं। इन सारी बातों का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकॉन भी है, उसको भी दबाएंगे, कारण कि उसके बाद जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा कि आप इस वीडियोस को देखते रहें, अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट भी वीडियो पर किया करिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शनि ग्रह का मूल त्रिकोण राशि कुंभ, शनि देव का चैम्बर या उनको ऑफिस भी बोला जाता है। कुंभ राशि को कहते हैं कि शनि जिस पर मेहरबान उसके जीवन में कोई पीछा नहीं कर सकता। शनि जब देते हैं ऐसा देते हैं कि पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। आपका यश, आपका कीर्ति, आपका गौरव, आपकी प्रसिद्धि। लेकिन शनिदेव यूं ही अचानक नहीं देते, वो धैर्य देखते हैं आप में एक जिम्मेदारी देखते हैं, आप में कर्म के प्रति लगनशीलता देखते हैं। और कुंभ राशि में वो रिजल्ट देंगे। शनि की 2 राशि मानी गई है, मकर राशि और कुंभ राशि। अब देखिए, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका साथ साथ में राशि बनती है। आप किसी भी ग्रह के कोई भी राशियों को देख लेंगे तो पता लगेगा, लेकिन शनि ग्रह ऐसे हैं कि मकर और कुंभ राशि दोनों साथ साथ में है। जन्मपत्रिका का 9वें भाव से लेकर के 12वें भाव हमारे भाग्य, हमारे कर्म, हमारे आय, हमारी उपलब्धि, हमारी सफलता के साथ साथ हमारी पीड़ा, हमारी परेशानी के साथ साथ इस जगत से जाने का मार्ग भी बताता है, जिसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। सबका क्या होता है कि मोक्ष मिल जाए, आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाए। तो शनिदेव आपको जब कष्ट देते हैं तो आपको इनाम भी देते हैं। और अगर आप कर्म सही रखेंगे तो सफलता भी उसी हिसाब से मिलेगी आपको। इसलिए हमारे कर्म, हमारी नौकरी, हमारी आय, हमारी सफलता पर अधिकार शनिदेव को दिया गया। जिस राशि को गोचर करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लगता है, वही शनि को 2.5 साल लगता है। शनि ग्रह सौर मंडल के सबसे बड़े दूसरे ग्रह में है। इनकी महादशा जो टाइमिंग होती है 19 साल के हमारे जीवन में होती है। शनिदेव शनिवार को ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बाकी दिनों में भी हमेशा रहते हैं, लेकिन उनका दिन माना गया शनिवार। तो ये गोचर किसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लाएगा और किसके जीवन में थोड़ा सा परेशानियां लाएगा, तो इसको समझने की जरूरत है। अगर आपका जन्म अंक ज्योतिष के हिसाब से 8 तारीख को
17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, या मकर राशि कुंभ राशि आपका है। साथ ही साथ अगर आपके शनि की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, या केतु की महादशा अंतर्दशा कोई भी दशा चल रही है, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत प्रभावित होंगे। ऐसे लोग जीवन में एक सफलता को भी प्राप्त करेंगे। मतलब ये गोचर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। और वो बदलाव किस तरह का होगा, और इस बदलाव का हमें फायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए हमारी कार्य प्रणाली आने वाले 2.5 साल हमारे लिए कैसा प्लान हमें बनाना चाहिए। या कोई संकट आ रहा है, कोई चुनौती आ रही है, तो चुनौतियों से हमें बचना कैसे है और चुनौतियों से फायदा कैसे निकालना है, ये अभी बात करते हैं। शनि मेष राशि में नीच के माने जाते हैं, मतलब उनका वहां स्ट्रेंथ नहीं चलता है। मेष राशि के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं वो मंगल है। मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल पैशन है। मंगल एग्रेशन है, जबकि शनि डिले करने वाले हैं। इनको शनि को शनैश्चर कहा गया, स्लो मूविंग प्लैनेट, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। शनि दुख के कारक हैं, परेशानियों के कारक हैं, चोरी के कारक हैं। कोई भी ग्रह हाथ में कटोरा नहीं थमा सकता कष्ट आने पर। एक शनि ग्रह है कि भीख मंगवा देते हैं आपसे। शनि का दंड विधान है, और उस दंड विधान में न कोई आपकी प्रार्थना चलती है, न कोई सोर्स चलता है, कुछ नहीं चलता। सिर्फ ये चलता है कि आप जैसे हैं वैसे दिखे। जीवन में ईमानदारी बरतें, लोगों के प्रति सहानुभूति रखें, लोगों की मदद करें, और अनुशासन प्रिय अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अगर ये करते हैं तो शनिदेव आपको बहुत बढ़िया फल देंगे, और ऐसा फल देंगे कि जीवन में कष्ट दुख तकलीफ नहीं रहेगी, और एप्रिसिएशंस प्लस सपोर्टर्स के साथ साथ इतना कुछ देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूर्य जहां मेष राशि में उच्च के बन जाते हैं, वहीं शनि नीच के बन जाते हैं। शनि हमारे समाज के सबसे निचले तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, जो कष्ट में हो, जो परेशानी में हो, जो एक दिन की व्यवस्था भी अपने पेट और परिवार की नहीं कर सकता, उसका प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। ये छोटे छोटे कार्यों से अपनी जीवनचर्या बिताने वाले और परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ अपना जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं शनि। बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि पश्चिम दिशा के कारक माने गए। पश्चिम दिशा जहां सूरज डूब जाता है, शनि रात के कारक हैं, अंधेरे के कारक हैं। जितने भी चोरी डकैती, हालांकि डकैती में और भी ग्रहों का वो होता है, कॉम्बिनेशन बनता है। यही चोरी होती है, आंखों से ओझल कर देना, जादू में भी केवल शनि का रोल नहीं होता, और भी ग्रहों का होता है। तो इस तरह की परेशानियां आलसी बना देते हैं शनि के साथ साथ शनि
आपको जिम्मेदारियों का सही ढंग से वहन करना सिखाते हैं। तो शनि के कारकत्व को अगर अपने जीवन में समझ लिया और जीवन में अपना लिया तो सफलता नहीं मिलेगी, वहीं से वही आपका प्लेटफॉर्म बनेगा और गगनचुंबी इमारतें बनेंगी कीर्ति पताका की। शनि वो प्लेटफॉर्म है आपके जहां से सपने की शुरुआत होती है। अब सोच लीजिए कि जिसके प्लेटफॉर्म नहीं हो उसके सपने कैसे पूरे होंगे। तो प्लेटफॉर्म देते हैं शनि। अब बात करते हैं राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि पर इस आने वाले गोचर का मतलब 2.5 साल जब कुंभ राशि में शनि रहेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है और किसी तरह की परेशानी हो तो कैसे अपने जीवन में थोड़ी सी रूटीन में बदल करके अपने जीवन में चुनौतियों को कम कर सकते हैं और सफलता के द्वार खोल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेष राशि वाली आप जितने भी हैं, आप एक उस प्लान पे काम कर रहे हैं जो आप सब समझते हैं कि सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और उस सफलता के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मैं भी ऐसा बहुत कुंभ मेष राशि वालों के जीवन में ऐसा चल रहा होगा। कोई नई शुरुआत चाहते हो, बहुत बड़ा शुरुआत चाहते हैं, और ऐसे लोग के पास प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। वो चाहे वो व्यापार खोलना चाहते हैं तो अपने समाज में और अपने लोगों के बीच में वैसा व्यापार खोलने की कोशिश कर रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन आएगा कैसे उस पर उनकी प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि इस तरह का कोई भी बिजनेस मॉड्यूल अगर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करिए। छोटे छोटे स्टेप्स वाइज आप आगे बढ़े। आपके लिए अक्टूबर 2023 तक रिस्क लेने का समय नहीं है, कारण कि आप जल्दी लोगों की समझ नहीं पाएंगे। आपको मानसिक रूप से अपने आप से ही जूझना पड़ेगा। शनि तो आए हैं, आपको सफलता देंगे। आपको याद होगा कि बहुत पहले बहुत सारे सपने होते थे आप, लेकिन ऐसी परिस्थितियों ने आपको तोड़ा और ऐसे दुनिया के रंग आपने देखा कि अब सारे सपने भूल गए, या दिल के किसी कोने में वो सपने हैं तो पूरा हो जाएगा। इंतजार करिए, जनवरी के बाद शनि जब गोचर कर जाएंगे मेष राशि में, वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। करना क्या है? सबसे पहले यह है कि आंखें खोल के रखना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने स्वरूप को या स्वरूप उतना ही दिखाना है जितना कि चल जाए। लेकिन यह ग्रह बता रहा है कि अभी स्थिति आप तो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। बड़े सपने के लिए वो सारी चीजें आप कर लेंगे जो रिस्क फैक्टर को क्रॉस कर जाएगा। सपने पूरे हो भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां आएंगी शायद आप नहीं झेल पाएंगे। तो सबसे पहले धैर्य लेके चलना है, पेशेंस लेके, और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना है। कारण कि देखिए, सफलता तो आनी है, ये तो तय है। 2.5 साल में आप देख लेंगे कि आपकी सफलता का मापदंड क्या रहा। जिस चीज के लिए आपने तरसा वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन एक सब कुछ हारने के बाद अगर मिलता है तो क्या मिलता है? तो बस धैर्य से चलना है। लोगों का सपोर्ट खत्म हो गया, आपकी इच्छाएं मतलब अब जीवन जीने का मन ही नहीं है। हर चीज में समझौतावादी बन गए हैं। एक नया दौर आपका शुरुआत हो रहा है। बस पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि आप रिस्क जोन से बाहर निकले। सोचना ज्यादा है, एक्शन कम करना है। कारण कि यहां शनि क्या करेंगे,
वो तो देने के लिए बैठे हैं, वो आपकी आंखें खोलेंगे। लेकिन और जी राहु हैं, मंगल की स्थिति, बृहस्पति भी अप्रैल के बाद ऐसी माहौल बना देंगे कि परेशानी हो जाएगी, आप रिस्क जोन से बाहर चले जाएंगे और वो सारे रिस्क ले लेंगे। अगर प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने की, तो विदेश जाने की स्थिति भी आपकी अच्छी होगी। प्लानिंग तो चल रही है विदेश जाने की, और मैं भी कि आप जाएंगे भी। और 2-2.5 साल में बहुत बढ़िया समय है। बीमारियां हैं, कष्ट है, तो उससे आप निकल जाएंगे। मतलब वास्तविक रूप से कई सालों के बाद ये दौर आया है जिंदगी जीने के लिए, अपने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। बस ये करना है, कन्फ्यूजन कभी नहीं पालना है जीवन में इस 2.5 साल के लिए। और जितना से ज्यादा हो सके ईमानदारी रिश्तों में रखिए, समय में रखिए और अपने कर्मों में रखिए। ये समय, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो कोई वैसा प्लानिंग मत करिए। अभी समय को समझते हुए आगे बढ़िए। विवाह जिसका नहीं हुआ है उनके लिए भी स्थिति का योग बनेगा, और बहुत सारी स्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और ईमानदारी नहीं हटनी चाहिए। जितना समेटना हो 2.5 साल में शनिदेव आपको समेटवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ इजीली मिलेगा, ये बात समझे। जीत पक्की है, लेकिन संघर्ष भी उतना ही होगा। तो संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष में आनंद लेना है। और जो भी सपने आपने देखे तो 2.5 साल में पूरे हो जाएंगे। तो आपके लिए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अब आगे बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए ये शनि का गोचर कैसा रहेगा? वृष राशि के लिए शनि का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। वृष राशि के लिए शनि कारक ग्रह माने जाते हैं, और यहां से केंद्र भाव में शनि का गोचर हो रहा है। वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं जो अब तक कैरियर में पूरे नहीं हो पाए। एक प्यास, एक खीज, एक परेशानी वो रही कैरियर में, नहीं हो पाया। वो शनि वो आपके सारे सपने पूरे कर देंगे। और अप्रैल से अक्टूबर के बीच में अगर घर लेने की काफी दिनों से सोच रहे थे, ऐसा योग नहीं हो रहा था, तो परमानेंट एक घर हो जाएगा आपका। वैसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, वैसे अवसर मिल जाएंगे। गाड़ी, मकान, दुकान, ये सारी चीजें आपके लिए शनिदेव बहुत बढ़िया एक प्रभाव लेके आ रहे हैं। करना क्या है कि कोई भी प्लानिंग को ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। अपनी प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग पर स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना है। स्थिति अच्छी है कि यात्राएं तो लिख रही हैं और बड़ी सुखद यात्रा होगी। और विदेश की यात्रा तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और वहां के लोगों के साथ आपका व्यापार हो सकता है। अगर आप वैसे सुदूर क्षेत्रों में या छोटे शहरों में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी बड़े शहर में आपका ट्रांसफर हो जाए अगर नौकरी करते हैं, या व्यापारिक रूप से नए अवसर की तलाश में आप बड़े शहर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। रोग कष्ट की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग मस्त रहने वाले हैं। तो शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ पिटारा लेके आ रहे हैं, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि
कि अभी ढैया से निकलेगी 17 जून को। जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी वो शनिदेव पूरा करेंगे, तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने हायर एजुकेशन लेने की प्लान कर रखी थी, लेकिन या तो आप रास्ता भटक गए, हायर एजुकेशन नहीं हो पाया, रिसर्च करना चाहते थे नहीं कर पाए, पैसे रुपए की दिक्कत रही, ऐसी जिम्मेदारियां नहीं कि घर से बाहर नहीं निकल पाए, बड़े बुजुर्गों को कष्ट रहा, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियों के लिए आप फंसे रहे। वो आपके लिए एक नया रास्ता मिलेगा। और हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर भी जाना चाहते हैं, कारण कि आप लोगों में बड़ी इच्छा है बाहर जाने की और वहां सेटल होने की, खास करके एजुकेशन लेने की, तो अपनी शिक्षा में वो जो रुकावट आ गई थी, बाहर सेटलमेंट की जो दिक्कतें आ रही थी, वो आपको रास्ता खुल जाएगा और बहुत बढ़िया एक नया भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। और हर चीज जैसा आपने सोचा था उसी हिसाब से मिलेगा। बस रिस्क तो लेना भी पड़ेगा आपको, कारण कि वैसे 2.5 साल 3 साल में आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अपने डायरेक्शन भूल गए हैं लाइफ का, वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि शनि जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है। मंगल की कारकत्व लेके चलेंगे तो हानि भी हो सकती है, हालांकि कार्य होगा लेकिन सफलता मिलेगी, छोटी मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन कोई भी प्लानिंग अगर आराम से, धैर्य से, पेशेंसली अगर लेके चल रहे हैं तो आपके लिए भी शनि का गोचर कुंभ राशि का बहुत बढ़िया देगा। कर्क राशि, कर्क राशि इमोशनल राशि होती है। ऐसे लोग इमोशन से भरे होते हैं, बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं कर पाते। ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातों में इमोशनल या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, ये शनि आपके ढैया की शुरुआत हो गई है। जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो ढैया की शुरुआत हो जाएगी। और शनि आपके 8वें में चौथे घर में कर्क राशि के हिसाब से बैठेंगे, तो हो सकता है यहां मंगल का बहुत बड़ा रोल हो। और आपकी जन्म पत्रिका में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है उस हिसाब पर ज़्यादा कोई भी घटना अगर आपके जीवन में घटती है तो आपकी जन्म पत्रिका में उस ग्रह की क्या स्थिति है। ये गोचर के जेनेरिक रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट ये भी आता ही है, कारण कि शनि, बृहस्पति, राहु, केतु के जो गोचर है साधारण नहीं होते, बहुत बड़े बड़े गोचर होते हैं और काफ़ी दिनों के लिए होते हैं, तो इनका प्रभाव जीवन में आएगा। तो आपको कोई भी कर्ज लेने की संभावना बढ़े, ऐसा कार्य मत करिए, अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। प्रॉपर्टी को लेकर के कभी भी वाद विवाद में मत पड़िए। हो सकता है कि भाइयों के साथ आपके संबंध खराब होने वाली स्थिति आ जाए, लेकिन नहीं, उसको समय पर छोड़िए, आराम से निकलना है। अपने कार्य को और प्लानिंग को बदलिए मत, लेकिन यह है कि उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये मान के चलिए कि इसके बाद जो आपका समय आएगा बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन डर यही है कि आप कभी वैसा कोई कार्य करके अपने जीवन को परेशानियों में न डालें, ये चीज का ध्यान रखना है। कोई भी फ्रॉजरी, कोई भी फ्रॉड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन सब चीजों से बच के रहें, बस ये ध्यान रखना है। बाकी जो भी प्लानिंग्स जो हैं वो एज यूजुअल आपके लिए अच्छा ही है। शनिदेव आपके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि आप जल तत्व के राशि हैं, जल तत्व वाले, और ये जो कुंभ की राशि जो है वायु तत्व है, वायु तत्व, और शनि भी वायु तत्व के। तो जल तत्व, वायु तत्व में थोड़ी सी परेशानी ये रहेगी कि जो बातें हैं भी नहीं उसको आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। आप प्रैक्टिकल बनना आपको बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बन जाते हैं
तो आप देखेंगे बहुत सारे युद्ध आप ऐसे ही जीत जाएंगे। तो 2.5 साल का समय आपके लिए बुरा नहीं कहेंगे, इसको और बेहतर बनाना है। बस रिस्क जोन में नहीं जाना है और प्रैक्टिकल होकर लाइफ को जीना है। तो शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे, कारण कि शनिदेव आपको कष्ट देने नहीं आए हैं, शनिदेव आपकी आंखें खोलने आए हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, ये ध्यान रखिए, और बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है बस। तो 2.5 साल में बहुत अच्छे अच्छे आपके साथ घटनाएं घटेंगी और जीवन में सफलता की रास्ते बहुत खुलेंगे। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि जो सूर्य का ऑफिशियल राशि है, उच्च के हो जाते हैं सूर्य। अब यहां जाकर के शनि कुंभ राशि में जब आते हैं तो आमना सामना होता है पुत्र और पिता का। व्यापारिक जो भी फैसले लेना आप ले सकते हैं। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी आपकी बढ़त होएगी। अगर नौकरी में है तो प्रमोशन के चांसेस आपको मिलेंगे। जो टेंशन, जो तनाव, जो परिस्थितियां जो बनी हुई है, सबके आपके उल्टे बनी हुई है। आप जैसा व्यक्ति इन चीजों से रोज रोज निकल रहा है बाहर, यह भी ईश्वर का वरदान कहिए, और ईश्वर की कृपा है और ग्रह की भी कृपा है। तो यह ध्यान रखना है कि जो भी है अच्छा ही समय आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा को कम करना पड़ेगा, जल्दबाजी को छोड़ना पड़ेगा। जो लक्ष्य है बहुत अच्छा लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि वैसा कोई भी कार्य ना हो कि जिससे अगले को परेशानी हो, जो व्यथा में चले जाए, जो अपने कष्ट, जो मतलब कि ऐसा किसी को आप अपनी बातों से ऐसा कुछ ना कह दें या अपने एक्शन से ऐसा कुछ ना कर दें कि लोगों में आपका एक नेगेटिव पर्सनालिटी का और गलत असर लोगों के बीच में जाए, नेगेटिव थॉट्स। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे सफलता के लिए है साल, और 2.5 साल बहुत बढ़िया से शनिदेव आपको प्रभाव दें, कारण कि शनिदेव जो यहाँ बैठे हैं देने के लिए ही आए हैं, और आपको वो सोर्स, वो सत्ता, सिंह राशि वाले अक्सर बड़े बड़े ट्रस्ट के भी हेड होते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं, और जो आप भी पॉलिटिक्स में बहुत सालों से प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आपको स्टेज नहीं मिल रहा था, कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो सोर्स नहीं मिल रहा था, वो सारे चीज़ आप देखेंगे कि ये 2.5 साल में वो सारे चीज़ संभव हो सकता है कि आपको कैरियर शिफ्टिंग भी आ जाएगी। जन सेवा के कार्यों में आपके जाने के बहुत सारे चांस हैं। शनि वो आपकी वो इच्छा को पूर्ति कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपके जन्म पत्रिका में 9 पंचम योग का भी होना जरूरी है, और बहुत सारे ज्योतिषीय योग का भी जरूरी है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस तरह की स्थिति बन रही है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन का साल होगा, जो वहाँ आपकी कैरियर, जो भी एक चैप्टर आपने बिताया वो अलग था, और यहाँ का चैप्टर बिल्कुल अलग होगा। आने वाला समय जहाँ कि आपकी सफलता होगी, आपके संघर्ष, देखिए संघर्ष जीवन में कभी कम नहीं होता। जीवन जीना है तो संघर्ष लगा रहेगा, लेकिन संघर्ष ही और सफलता नहीं मिले, और जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है तो परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ कैरियर शिफ्ट बहुत अच्छा हो रहा है, और इस हिसाब से आप चलते हैं बहुत बढ़िया समय आने वाला है, मतलब कि स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। तो आगे बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके 6ठे घर में शनि विराजमान है। ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, संघर्ष में शनि जा रहे हैं, और शनि यहाँ के
कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या, नौकरी को जो परेशानी चल रही थी वो नौकरी की परेशानी तो हल हो जाएगी, सपोर्ट लोगों का मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी गलतियां हुई थी आपके या आपके संस्थान से या जिस व्यक्ति से भी जुड़े थे, उसका निपटारा हो जाएगा। अगर ग्रह दशा अच्छी, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन देने जा रहा है, इस संघर्ष के बाद सफलता देगा। कारण कि शनिदेव क्या करते हैं, सफलता देते हैं संघर्ष के बाद, वो धैर्य के बाद। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, प्लस हर छोटी छोटी बातों में भी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जो आपका जो थॉट हो गया है बिल्कुल नेगेटिव, निराश और निराशावादी जो प्रक्रिया पे आप चल रहे हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। आप में वो दुनिया से लड़ने की, अपने कर्तव्यों को पाने के, अपने अधिकारों को पाने के लिए आप बहुत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वहां सफलता आपको मिलनी चाहिए। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है और बाकी चीजें, हेल्थ ध्यान रहेगा तो बाकी लॉसेस से आप बच जाएंगे। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा मतलब पैदल चलना शुरू करिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये अगर करते हैं तो इस शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं करता। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जो कारक होते हैं, जो अधिपति होते हैं, शुक्र होते हैं। शुक्र जिस परिस्थिति में शुक्र और शनि मित्र माने गए, और तुला में शनि जो होते हैं वो 5वें घर के कारक बन जाते हैं। 5वें घर के कारक नहीं बनते, अधिपति बन जाते। कुंभ राशि वहां आती है, अधिपति बन जाते हैं। तो ऐसे लोग विवाह में लेट करवा देते हैं। अगर आपके विवाह योग्य हैं तो विवाह डिले हो जाएगा। एक तरह की अजीब की उलझन में फंसे रहते हैं, क्या जवाब देना किसी प्रश्न का वो नहीं समझ, उत्तर आता सब कुछ है लेकिन वो समझ नहीं पाते। थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना है और अकेलापन से बचना है। थोड़ा सा लोगों में घुल मिल के रहना शुरू करिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए। बहुत सारी चीजें आप कष्ट में जब जाते हैं तो वहां से सीख जाते हैं। कष्ट भरा समय नहीं है, कारण कि इन्हीं परेशानियों से आपको ज्ञान मिलेगा, इन्हीं परेशानियों से आपको रास्ता मिलेगा। जो भी चीज़ें आप जीवन में नहीं पा सके और जिस चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करे जा रहे हैं, वहीं से रास्ता मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कोई भी कार्य करने से पहले सोचना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरे विवाह से प्रेम प्रसंग जैसी अगर ऐसी बातें आती है तो उसके लिए 10 बार सोचना है। अगर नहीं सोचे, कारण की स्थिति तो विकट ही हो जाएगी। और बाकी ग्रहों की स्थिति क्या होगी, आपके कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, आप सोचे ही नहीं पाओगे और फ्लो में बहना शुरू हो जाओगे। इस तरह की स्थितियां आएंगी, इसी साल आएगी। किसी न किसी के प्रेम प्रसंग में आप चले जाएंगे और प्रेम प्रसंग इतना खतरनाक होगा कि या तो बेइज्जती होगी, भयंकर बेइज्जती होगी, समाज में आपका नाम खराब होगा, चाहे पुरुष है या महिला है। तो इसलिए बेहतर यह है कि कोई भी कार्य, कोई भी इस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, कोई फैसला लेने की जरूरत हो तो हठात फैसला मत लीजिए। कोई न कोई मित्र, कोई न कोई गार्जियन या जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे बात करके या किसी अच्छे सलाहकार से, ज्योतिष सलाह, वास्तु सलाहकार से अपनी जनपत्रिका विवेचना करवा करके ही कुछ इस तरह के कार्य में जाएं, कारण कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना।
बाकी समय बुरा नहीं, अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, ये लोगों में जोश बहुत होता है और ऐसे लोग अपनी पर्सनालिटी को अक्सर दिखा ही नहीं पाते, इनको मौका ही नहीं आता। इनका परसेप्शन अपने लिए अलग होता है, लोगों का परसेप्शन इनके लिए अलग होता है। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जिस बात में हाँ हो गई तो हाँ हो गई, लेकिन जब बिगड़ गए कोई रिश्ता नहीं। ऐसे लोगों को दुनिया समझ नहीं पाते। इनका जो व्यवहार भी होता है बड़ा अजीब सा होता है। दुनिया इन पर ट्रस्ट नहीं करती, कारण इनके कार्य जो होते हैं, इनकी जो बातचीत का जो भी तरीका होता है, ये अपने वे ऑफ डीलिंग होती है वो अच्छी नहीं होती। तो इनका व्यक्तित्व तो निखर करके नहीं आता। समाज में बहुत बड़ा इनका एक मतलब कि वो नहीं होता, एक जो पहचान जो होनी चाहिए। लेकिन वही वृश्चिक का राशि मंगल की स्थिति अच्छी हो और अच्छे योग में चल रहा हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं जीवन में। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये इस हिसाब से थोड़ा सा मकान से रिलेटेड अगर काम आपने अगर स्टार्ट करवा रखा है तो अभी रिस्क मत लीजिए, नहीं तो वो पैसा जैसे ही मकान आप लेंगे तो हो सकता है कि वो पैसा रोग बीमारियों में चला जाए। तो अगर मकान का कार्य स्टार्ट करवा दिया तो बीच में बंद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। चाहे वो जितना रूप में जैसे भी, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है। दूसरी बात, आपसी रिश्तों, घर परिवार को रिश्तों को लेकर एक दूरी से, डिस्टेंस से मुझे देख रहे, वो चीज को ध्यान रखना है। मतलब हर चीज को अपने की जिम्मेदारी, पूर्णतः ईमानदारी भरा जिम्मेदारी होना चाहिए। जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो जीवन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। हो सकता है एक नया सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बन जाए कि आप उस ऊंचाई को छू देंगे शायद आपने सोचा भी नहीं था। कारण कि यहां से स्थिति जो बदल रही है, शनि सीधे आपको कर्म को देख रहे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, प्लस 6ठे घर को देख रहे हैं। आप कोई कंपटीशन की बात कर रहे हैं या कोई डिपार्टमेंटल ऐसे एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप निकल जाएंगे। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है और हर चीज को बड़े ध्यान से स्ट्रेटजिकली लेके चलना है। बहुत बढ़िया समय रहे। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि की 7.5 17 जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगी। अभी 7.5 जो चल रही है मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों की 7.5 अभी 17 जनवरी के बाद स्टार्ट हो, मतलब अभी चल ही रही है, जिसमें मीन राशि की शुरुआत होगी और धनु राशि अपने 7.5 से निकल जाएगी। इस 7.5 साल में आपने जो जीवन जिया है वो एक अलग ही अनुभव रहा है। जिसकी भी 7.5 होती है वो बिल्कुल जीवन अलग ही एक अनुभव लेता है। लेकिन 7.5 निकलने के बाद आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, वो अवसर मिलेंगे जो 7.5 साल पहले छूट गए थे। और आप समझिए कि 7.5 साल के बाद वो कहानी, फिर वो लिंक, जो लोग, जो परिस्थितियां, जो सारी चीजें छूट गए थे, एक नई शुरुआत है। और ये शुरुआत बहुत अच्छी होगी आपके लिए, बहुत बढ़िया समय आ रहा है। धनु राशि वाले जहां भी हो, आपके जीवन में वो खुशी, वो तरक्की, वो अमीरी, वो परिस्थिति, वो स्वास्थ्य लाभ, सब कुछ होने वाला है। तीसरे घर का गोचर शनि का बहुत अच्छा कहा जाएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि बड़े प्रोजेक्शन में नहीं फंसना है। ऐसी बहुत मौके आएंगे
प्लस बाहर का जो भी मिलेगा, भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। जितना आप टूटे हो, जितना धनु राशि वालों ने अभी झेला है, उसके दुगुना मिलेगा, शनि देव देने वाले हैं। चाहे जहां भी आप छूट गए थे, एक नई शुरुआत और पूर्णतः एक नई बदलाव लेके आने वाला है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में, खुद की जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति नहीं हो या कोई वैसी ग्रह की दशा चल रही हो, अगर आपको इस रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो आप किसी जानकार से अपने जन्म पत्रिका जरूर दिखवाइए और उस हिसाब से उपाय करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो धनु राशि वाले के लिए बहुत बढ़िया शानदार समय आ रहा है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भी शनि का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। बस ये ध्यान रखना है, यहां एक बिखराव, एक टकराव वाली स्थिति जब भी आपको महसूस हो, तो यहां चुप रहना बहुत जरूरी है। कारण कि यहां पैसे, कुटुंब, रिलेटिव्स, जो भी स्थितियों को आपने देखा है, लगभग लोग टूट चुके हैं। आपने देखा है शनि के मतलब मकर राशि की तो 7.5 चल रही है। तो इस परिस्थिति में समय अभी बहुत कुछ दिखाएगा। कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ आएंगी, लेकिन बोल्ड बन के सामना करना है, बिना किसी भय के। जब तक घबराते नहीं हैं, तब तक आपको भय लगता नहीं, और जिस दिन भय लगना शुरू हो जाता है, उस दिन आपके कार्य ढंग से होने शुरू नहीं होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो शनि आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं है, ये बात ध्यान रखिए और ईमानदारी पूर्वक कर्म करिए। वो बहुत सारी ये टेस्टिंग का समय है, एक बार आप समझ लीजिए। एक फेज तो निकाल दिया है आपने, अब टेस्टिंग का फेज कैसे निकालना है। जो कुछ नहीं हो रहा है उसको जबरदस्ती नहीं करना है, उसको समय पर छोड़ दीजिए, समय सब ठीक कर देगा। जो अपने अंडर में है, जिसको आप कर सकते हो, बड़ा सोच समझ के करिए, अक्सर परेशानियों से निकल जाएंगे। तो मकर राशि के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन उतना नहीं है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं तो बहुत बढ़िया से समय निकल जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की 7.5 चल रही है, और कुंभ राशि की 7.5 2.5 साल में आपने देखा हो कि जहां थे वहीं रुक गए। पैसे, रिश्ते, व्यापार, अपनापन, दोस्त, सब कुछ समय समय पर आपको अपनी पहचान करा दी है। आपके लिए भी यही है कि अभी टेस्टिंग चल रही है। स्थितियां, परिस्थितियां तीव्र भी होती है, तेज भी होती है, तो घबराना नहीं है। करके देखिए, शनि भगवान 7.5 साल परीक्षा तो लेते हैं और भयंकर परीक्षा लेते हैं। जो भी चीजें यहां होती हैं बंद हो जाती है, रुक जाती है। आपने भी अभी तक महसूस किया, अगर एक फेज आपने निकाला है तो महसूस किया होगा ये 2.5 साल में कि 2.5 साल में आपके जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई। जो भी जीवन चल रहा है कष्ट भरा, परेशानियों भरा, तो अभी भी परिस्थिति अगर ऐसी आती है तो अभी भी अपने जीवन को चेत जाइए और समझदारी पूर्वक अपने कार्य को निकालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कहीं फंसेंगे नहीं, निकलते चले जाएंगे। अनुशासन प्रिय बनिए,
सजगता रखिए, ईमानदारी पूर्वक रहे, अपने रिश्तों को संभालिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। बस आराम से समय निकल जाएगा 7:30 के। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में बाकी ग्रहों के साथ साथ शनि की क्या स्थिति है, वो छोटी से बड़ी घटना वो निर्धारित करता है। लेकिन शनि का गोचर आपके लिए कष्टकारक तो है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। आगे बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि काल पुरुष की 12वीं राशि। मीन राशि की 7.5 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। 7.5 का पहला फेज है। अब 30 साल में आपने क्या किया है, क्या बोया, क्या काटा, कैसा बोया, अब शनिदेव उसका हिसाब लेने के लिए और हिसाब देने के लिए आ गए हैं 17 जनवरी 2023 से। कर्म जितने अच्छे होंगे रिजल्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 7.5 में लोगों के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, मिलता है। लोगों की जिंदगी बदल जाती है 7.5 में। हाँ, लेकिन कर्म जरूरी है। शनि क्या कहते हैं कि कर्म में पारदर्शिता रखो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी को निभाओ। कर्मों में कभी भी झूठ, छल, कपट, धोखा मत रखो। अपने कर्म को निभाओ। अगर आपने अपने कर्म को निभाया तो शनिदेव कष्ट कम भी कर देंगे। तो शनिदेव के प्रभाव से बचना है तो या तो कर्म अपने आप पहले खुद ही सुधार लीजिए, या शनिदेव जबरदस्ती आपको सुधारेंगे। ये नियम है। आपने देखा होगा कि आप जहां भी काम धंधे में हो वहां परेशानियां चल रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसे रुपये की परिस्थितियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप समझते हो कि वो मेरे में वो दम नहीं रहा, वो मेरे में वो ब्रिलियंसी नहीं रही, ये आपको बार बार महसूस होगा। किस्मत को हमेशा रोओगे। लेकिन वही अब महादशा किसकी चल रही है? अगर शनि की महादशा चल रही है तो शनि हो सकता है कि कष्ट ज्यादा दें या टेस्टिंग आपसे ज्यादा लें, या शनि के जो परम शत्रु ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है और शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी बाधा आएगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, रुकावटें होंगी, पैसे रुपए रुक जाएंगे, अपने लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहते हैं कि 7.5 में जो आपका सबसे प्रिय व्यक्ति होता है या सबसे प्रिय जगह होता है, सबसे प्रिय कुछ भी हो, आपके जीवन से निकल जाता है। परीक्षा लेते हैं शनिदेव। तो इस हिसाब से जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है, प्रभाव आ सकता है। अब करना क्या है? ऐसे 3 उपाय, अगर आपने उसको फॉलो अप किया तो शनि का आशीर्वाद भी मिलेगा, जीवन में कष्ट भी कम होंगे। लेकिन वही अगर शनि योग कारक हैं जन्म पत्रिका में तो आपको सफलता की सीढ़ियों पर भी पहुंचा देंगे, बुलंदी पर पहुंचाएंगे। पहला क्या करना है? पहला उपाय ये, कर्म को सुधार लो। आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, शॉर्टकट लेने की मत सोचो। जिस दिन आपने शॉर्टकट अपनी लाइफ से निकाल दिया, अपने डिक्शनरी से निकाल दिया, परिवर्तन उसी समय से होना शुरू हो जाएगा। और इसको ऑब्जर्व करो 15 दिन के बाद, आप देखोगे बदलाव है। सिंपल सा उपाय। दूसरा उपाय, जब भी बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो असहाय हो, कभी हॉस्पिटल में चले जाओ,
कभी जनरल डब्बे में चले जाओ जहां लोग परेशान होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, और समाज के उस वंचित व्यक्ति या समाज का वो सबसे निचला तबका को वो गिफ्ट दो, चाहे वो उनको सेवा दो, कुछ कपड़े दो, कुछ मिठाइयां दो, किसी न किसी रूप से उनको मदद करो और उनके चेहरे पर एक मुस्कान ला दो, बस हो गया काम। शनिदेव वहीं से आपके जीवन में बदलाव ला देंगे। और ये शनि का कुंभ, ये जो गोचर चल रहा है, इसमें तो आप लोगों को करना चाहिए। पहला उपाय था कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, लोगों का मान सम्मान करना है, अपने आप में घमंड नहीं लेना है। हम जो है जितना आप अंडर एस्टिमेटेड हो जाओ, आपके लिए शनि का आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। तो पहला उपाय कर्म सही करना है, अपने जिम्मेदारियों को सही से निभाना, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, और सबको मान सम्मान उसके यथेष्ट देना है, बस। दूसरा उपाय, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, ऐसा जगह जहां काफी गरीब लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास खाने को चीज नहीं है, उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं है, जो जरूरत है वही चीज लेके जाओ, दवाइयां दो, ले जाके उनको दो, गिफ्ट दो, जितना भी कर सकते, चाहे वो 10 रुपया कर सकते, 50 रुपया कर सकते, 500 रुपया कर सकती है, 50 लाख का कर सकते। जितनी उनके चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आएगी, उतना ही आपकी जिंदगी मुस्कुराएगा। और तीसरा उपाय, हर शनि मंदिर को, शनि मंदिर में जा सकते हैं तो बेशक जाइए। कुछ खाना बांट सकते हैं तो वहां जरूर खाना बांटिए। अब लोग खिचड़ी भी बांटते हैं, पूरी सब्जी भी बांटते हैं, मतलब जो भी हो, और भगवान का दर्शन करिए। लेकिन फाइनली वही है कि कर्मों में ईमानदारी बरतिए, शॉर्टकट छोड़ दीजिए। जितना ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, आपको पारितोषिक और रिजल्ट भी उसी हिसाब से शनिदेव देने वाले हैं। तो इस हिसाब से करके अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और जहां आप ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, वहीं से रॉकेट साइंस काम करना शुरू कर देगा आपके जीवन में, और वहीं से बदलाव हो जाएगा, और आप उस मुकाम पर छू लोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जन्मपत्रिका में आपके ग्रहों की स्थिति क्या है? अगर ग्रहों की अच्छी स्थिति चल रही है, अच्छी दशाएं चल रही है, दिग्बल अच्छा मिल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाला समय कि सिकंदर आप बनो। या परेशानी चल रही है तो कोई जानकार से जरूर मिलिए, जानकार, सचमुच जानकार हो। ये भाग्य बदलने की विद्या है, इसमें शॉर्टकट कभी मत ढूंढना। और जितना अपने को चमकाने में समय लगाते हो ना, उतना समय अपनी किस्मत में भी दो। असंभव कुछ भी नहीं है जीवन में, सब कुछ संभव है, लेकिन सही समय, सही व्यक्ति और सही रास्ता, ये 3 दिन, ये 3 बातें जब भी आपके जीवन में घटित हो जाती हैं, चमत्कार वहीं से शुरू होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना लंबा तक अगर देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में खुशहाली है।